गैलेक्सी कहानी की शुरुआत में हमें गार्डियंस विफ्थ गैलेक्सी के नए हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम नौवहर है। यहाँ पर सभी गार्डियंस होते हैं और तभी दूसरे प्लैनेट्स से अदम उनके ऊपर हमला कर देता है। दरअसल वो यहाँ पर रॉकेट को पकड़ने के लिए आए हैं। हालांकि ये सब रॉकेट को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अदम बहुत ताकतवर है, उसीलिए कोई भी उसे काबू नहीं कर पाता और रॉकेट को जख्मी भी कर देता है। नबूलू को अब गुस्सा आ जाता है, उसीलिए वो अपने हाथों को तलवार में बदल कर अदम के आर पार कर देती है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। ये सब के सब उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो होश में आ जाता है और इस जगह से भागने में कामयाब हो जाता है। रॉकेट की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसीलिए नेबुलू इसके शरीर को चेक कर दी है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि रॉकेट के शरीर के अंदर बहुत सारी मचनस हैं और इनमें से एक मशीन ऐसी भी है जो उसके दिल के पास है। इस मशीन की वजह से उनके पास जो इत्यादुनिट्स हैं जिससे रॉकेट को ठीक कर सकते हैं, वो इसकी बॉडी पर काम नहीं कर रहे होते, और अगर इन्हें रॉकेट को ठीक करना है तो इसके अंदर लगी मशीन को डिकोड करना होगा, जिसके लिए इन्हें कोड चाहिए। इन्हें पता चल जाता है कि ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स रॉकेट के ऊपर कहाँ पर किए गए थे, उसीलिए इस तरफ निकल पड़ते हैं। वही रॉकेट जो भी होश होता है उसे अपने बचपन की यादें आती हैं, जिन यादों में वो देखता है कि जब वो छोटा था वो एक जेनेटिक साइंटिस्ट जिसका नाम हाई एवोल्यूशन था, उसने उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिन्हें एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो पूरी तरह से बदल गया। इसके अंदर असीम शक्तियां आ गई। रॉकेट की यहाँ पर अपने जैसे तीन और सब्जेक्टिस से मुलाकात होती है, जिन के ऊपर उसी तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिस तरह की के ऊपर किए गए थे। ये सब के सब बच्चे दोस्त बन जाते हैं। कहानी परसेंट में आती है, जहां पर हमें हाई एवालटूरे को दिखाया जाता है, जिसके सामने अदम और इसकी मोम है। वो अदम की मोम को तौरतर करता है और अदम से कहता है कि अगर तुमने अगली बार रॉकेट को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी की पूरी नस्ल को ख़त्म कर दूंगा। उस वक्त हाई एवोल्यूशनर जहाँ पर होता है, ये प्लैनेट्स बहुअर्थ की तरह तरह है, उसीलिए इस जगह का नाम काउंटर वर्ड है। हाई एवोल्यूशनर चाहता है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स पर क्रीचर्स रहते हैं वो पूरी तरह से परफेक्ट होने चाहिए। सेलियों बार बार अलग अलग प्लैनेट्स पर जाता और वहां के क्रीचर्स को उठा कर अपनी काउंटर इर्द पर लेकर आता है, ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट करके वो इन्हें और भी अद्वान के परिकट बना सकी, जिस तरह से उसने रॉकेट के साथ किया था। एवोल्यूशन काउंटर इसलिए बनाया होता है क्योंकि एक बार वो क्रीचर्स की तलाश में अर्थ पर गया था। वो प्लैनेट उसे इतना अच्छा लगा कि इसने तय कर ली कि वो बहुइर्द की तरह एक और प्लैनेट बनाएगा, लेकिन वहां पर हर एक चीज परफेक्ट होगी। वही दूसरी तरफ हमें गर्दन स्विफ्ट है गैलेक्सी की टीम को दिखाया जाता है, जो इस जगह पहुंच जाती है जहां पर वो कोर्ट्स हैं, जिन कोर्ट से ये रॉकेट के दिमाग को इसकी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। और तभी यहाँ पर गुम हो रहा और उसके साथ ही आ जाते हैं जो कि लटरी हैं और पीटर कॉलर को बताते हैं नहीं बुलाया है। उसने कहा है कि अगर हम इसका साथ देंगे तो बदले में हमें अच्छा खासा इनाम मिलेगा। और अभी सब के सब इस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो कोडस हैं। वही दूसरी तरफ हमें रॉकेट को दिखाया जाता है जो अब भी बेहोश होता है, और वो अपनी यादों में देखता है कि जब इसके ऊपर हाई एवोल्यूशनर
ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। इसका दिमाग बहुत तेज था। लिफोल्टियम का सबसे सफल एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि अब तक उसने दिमाग के उसके जितने भी टेस्ट लिए थे सब में रॉकेट पासिस हो गया था। इसके बाद वो रॉकेट को अपनी लैब में ले जाता है, जहां पर वो एक ग्लास के चैम्बर के अंदर एक टोटल को रखता है, और अगले पल जब वो मशीन को स्टार्ट करता है तो टाइटल बहुत बड़ा बन जाता है। पर बड़ा होने के बाद वो बहुत ज़्यादा अगरससुए होता है, और यही हाई एवोल्यूटरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो जितने भी एनिमल्स को बदलता है और बहुत ज़्यादा अगरससुए हो जाते हैं। रॉकेट इस मशीन को देखता और बताता है कि इसमें एक गड़बड़ है। जब भी तुम किसी भी एनीमे को किसी भी कल्चर को बदलते हो तो उनके दिमाग का एक केमिकल भी बदल जाता है, जिस वजह से वो सब बहुत ज्यादा अगरससुए हो जाते हैं। अगर हम इस केमिकल को कंट्रोल कर ले तो हम सभी जानवरों को शान बना सकते हैं। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट के कहने पर मशीन में कुछ चेंजेस करता है। एक बार फिर से वो एक मुनकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, और जब मुनकी बदलता है तो पूरी तरह से शांत होता है, यानी कि वो अपने एक्सपेरिमेंट पे कामयाब हो गया है। जो बहुत वक्त से करना चाहता था अब वो चीज़ हो चुकी है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसी लिए वो अपने लोगों से कहता है कि मुझे रॉकेट का दिमाग चाहिए। ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसी की वजह से मैं अपने प्रोजेक्ट में अपनी एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो पाया। साथ ही वो जेलस भी होता है कि उसी ने रॉकेट को बनाया और उसका दिमाग इससे भी तेज है। वो अपने लोगों से कहता है कि कल सुबह होते रॉकेट को मार देना। मैं इसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि उसका दिमाग इतना तेज कैसे हुआ, जिसके बाद में एक अलग दुनिया बनाऊंगा जहां पर सभी उसी तरह की जो पूरी तरह से परफेक्ट होंगे, जिन का दिमाग बहुत तेज होगा। रॉकेट को उसके साथियों के साथ सील में बंद कर दी जाता है। रॉकेट सबको बताता है कि कल सुबह होते ही हम सबको मार दिया जाएगा। अलिफ एवालतोले ने कहा था कि इस अब कामयाब हो गए हैं, उसी लिए उसे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना होगा। रॉकेट जिसका दिमाग बहुत तेज है वो वहीं पर पड़ी बेकार चीज़ों से की बना लेता है, जिस के बाद वो लॉक खोल देता है। वो अपने साथी को भी बाहर ले जाता है, पर तभी वहां पर हाई एवोल्यूशन ने दिया जाता है जो रॉकेट की साथी को मार देता है। हाई एवोल्यूशनरी कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे, उसी लिए मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, और अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा दिमाग निकाल लूंगा। लोकेयत अपनी दोस्त की मरते से बहुत ज्यादा दुखी होता है, उसी लिए उसे गुस्सा आ जाता है। वो हाई एवोल्यूशनरी के ऊपर हमला करके वहां से एक स्पेस शप से निकल जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट पे आती है, जहां पर गार्डियन विफ्ट थे गैलेक्सी की टीम को दिखाया जाता है, जो इस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो कोड वो फाइल है जिससे रॉकेट को ठीक किया जा सकता है। ये सब इस फाइल को लेकर अपने स्पेस शप में वापस आ जाते हैं, और जब भी इस फाइल को खोलते हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि पेस्ट में रॉकेट के साथ किया हुआ था। इस तरह से हाई एवोल्यूशनरी ने उसे किया। सब के सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट के साथ बहुत अत्याचार किए थे, और अब जो कोड इन्हें रॉकेट को ठीक करने के लिए चाहिए वो कोड इस फाइल में नहीं होते, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी के लोगों ने जनरी पल पहले इन कोड्स को डिलीट कर दिया था, और अब अगर इन्हें कोड चाहिए तो इन्हें काउंटर अर्थ पर जाना होगा जहां पर हाई एवोल्यूशनरी है और गमोरा इस फेवर
मैं नहीं होती। वो कहती है कि हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। उसी लिए वो अपने एक साथी को अपनी लोकेशन भेज दे ताकि वो उसे यहाँ पर लेने के लिए आ सकी और उस के साथ ही तकबदम और उसकी माँ बहुत, जिन्हें अब गार्डन विफ थे गैलेक्सी की लोकेशन का पता चल जाता है और ये गार्डन स्विफ्ट थे गैलेक्सी सबके सब काउंटर अर्थ पर पहुंच जाते हैं जहां पर हाई एवोल्यूट है अलिफ वाओ उल्टियों कहता है कि तुम सब ने यहाँ पर आकर गलती की और मैं तुम सबको मार दूंगा और रॉकेट को हासिल कर लूंगा। मुझे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर कोरस लेने के लिए आए हो। ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मुझे पता है कि रॉकेट तुम्हारे स्पेस शप में है। अब मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। वो यहाँ से निकल जाता और अपने आदमी को आदेश देता है कि इस पूरे प्लांट को तबाह कर देना और पैटरकीवल और कुरूद दोनों के दोनों उनके सभी लोगों के ऊपर हमला कर देती हैं और इस आदमी की आंख से दिमाग से कोर्ट्स को निकाल लेते हैं जिसे रॉकेट के कोरस पता है। हाई एवोल्यूशनरी से पहले रॉकेट तक पहुंच जाते हैं और कॉर्टस के जरिए इसे पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। अपने साथियों के साथ स्पेस शप में चली गई होती है जिसमें हाई एवोल्यूशनरी है। दरअसल इसे लग रहा था कि पीटर कॉलल और गरुड़ दोनों के दोनों वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन वो दोनों वहां से निकल गए थे और जब वो पीटर कॉलल से कनेक्टिकट करती है तो पीटर कॉलल से बताता है कि हम इस पे नहीं है। नेबुलो अपने साथियों के साथ वहां से निकलना चाहती है पर तभी उनके सामने हाई एवोल्यूशन आ जाता है और नबील और इसके साथियों को कैद कर देता है। नबूल और उसके साथी देखते हैं कि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे मासूम बचे हैं जिनके ऊपर हाई एवोल्यूशन ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन ये सब के सब रॉकेट की तरह इंटेलिजेंट नहीं होते। उसी लिए हाई एवोल्यूशन उन सब के दिमाग को रॉकेट के दिमाग की तरह तेज बनाना चाहता है। उसके लिए उसे रॉकेट के दिमाग की ज़रूरत है और हमने वल्वीर उसके साथ ही तय करते हैं कि वो यहाँ से अकेले नहीं जाएंगे बल्कि उन सब बच्चों को यहाँ से बचा कर ले जाएंगे। वहीं पैटरकोइल गरुड़ और उसके जितने भी साथी होते हैं यानी कि गार्डन स्विफ्ट है गैलेक्सी की टीम इस स्पेस शप में पहुंच जाती है जहां पर हाई एवोल्यूशन है, जहां पर नाबालिग और इसके दोनों साथियों को कैद किया गया है। यहां पहुंचने के बाद हाई ओल्तियुरे के अद्वान और ताकतुरस उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन गार्डन स्विफ्ट है गैलेक्सी की टीम जो कई लड़ाई चुकी है वो उनका सामना करती है और एक एक करके वो इन सभी का खात्मा कर देती हैं, जिसके बाद उन के सामने होता है हाई ओल्तियुरे। ये है ओल्तियों के पास जाकर इसके मासिक को उतार देते हैं। दरअसल वो मासिक उसी लिए पहनता है क्योंकि जब रॉकेट इस पर हमला कर के उसे भागा था तो इसने उसकी चेहरे को पूरी तरह से जख्मी दिया था। वजह से उसे हमेशा मासिक पहनकर रखना पड़ता था। और अब गार्डियन स्विफ्ट है गैलेक्सी की टीम रॉकेट से कहती है कि तुम हाई एवोल्यूशनरी को मार दो। रॉकेटों से देखता है और कहता है कि मैं इसके जैसा नहीं हूं, मैं इसे नहीं मारूंगा। वहीं गार्डियन स्विफ्ट है गैलेक्सी की टीम यहाँ पर जितने भी बचे जितने भी ग्रेटर्स होते हैं उन सबको आज़ाद कर देते हैं। पीटर कॉलर का एक दोग होता है जिस के अंदर पावर्स हैं और वो अपनी नौइरे प्लेट को स्पेस शप से जोड़ देता है, जिसके बाद सबके सब इस प्लानिट पर चले जाते हैं। लेकिन अब इस डाक की जो पावर होती है ताकत होती वो टूट जाती है, जिस वजह से स्पीस शेप और प्लानिट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पीटर कोल अब भी सुपकशीप में होता है जो नौवीर प्लांट पर जाने के लिए जो कि उसका हेडक्वार्टर भी
है, एक जंप मारता है लेकिन वो स्पेस में ही फंस जाता है। इसका चेहरा बदलना शुरू हो जाता है। दरअसल अब इसकी मृत्यु हो रही है, और इससे पहले कि इसकी जान जाती, यहाँ पर अदम आ जाता है जिसने रॉकेट को मारने की उसे पकड़ने की कोशिश की थी, जो कि हाई एवाल्टेशन के लिए काम किया करता था। वो उसे बचाकर नोवा प्लानिट पर ले आता है। इस तरह से पीटर क्विल की जान बच जाती है, और अब सारे के सारे गार्डियंस विफ थे गालिके तय करते हैं कि यहाँ पर जितने भी बचे, जितने भी करीम हैं, उनकी हम एक अलग दुनिया बनाएंगे, जहाँ पर हर कोई अपनी मर्जी से जी सकता है, रह सकता है। ये वो कर सकते हैं जो ये करना चाहते हैं। हाथी पीटर गर्दन स्विफ्ट है गैलेक्सी की टीम से कहता है कि मैं कुछ वक्त के लिए इर्द पर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मेरी मोम के ददत यानी मेरे ग्रैंडफादर है। मैं उनके साथ कुछ वक्त बताना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब भी वो जिंदा होंगे। बचपन से ही मैं अपनी फैमिली से, अपनी अर्थ से दूर हूँ। वो जाने से पहले रॉकेट को गार्डियंस विफ थे गैलेक्सी का लीडर बना देता है और खुद अर्थ की तरफ निकलता है। जब वो अर्थ पर जाता है तो वो अपने ग्रैंडफादर से मिलता है, जो उसे पहचानते हैं। वो पीटर कॉलर को घर वापस देखकर बहुत खुश होते हैं। पीटर भी अब इन्हीं के साथ रहना चाहता है। वहीं हमें गार्डियन स्विफ्ट है गैलेक्सी की टीम को दिखाया जाता है, जो अब अगले मिशन पर जाने के लिए तैयार हैं, और उनकी टीम में अब एक और मेंबर जुड़ चुका है, जो कि अदम है, क्योंकि अदम आप पहले जैसा नहीं रहा, वो सुधर चुका है। वैसे भी पहले उसने जितने भी काम किए थे वो सब के सब हाई एवोल्यूशनरी के दबाव में आकर किए थे। मिनकाफ पिछले जितने भी पार्ट्स हैं उन सबके लिंक सामने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे हैं। आप इन पार्ट्स को भी ज़रूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।